एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे इसका सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान इस शहर में इसके जितना कामयाब था। तो इसके डैड भी पास ही में टहल रहे थे। वो इसको उदास देखकर इसके पास आकर बैठ गए और इससे उदास होने की वजह पूछी। इसने उदास होने की वजह जब अपने डैड को बताई तो मुझे लगता है कि हम सब के उदास होने की वजह भी ज़्यादातर वही होती है। इसने कहा, जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, 2 दिन की खुशी हुई, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पास कर गया, फिर भी नॉर्मल। इसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। इसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। इसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन मिलेगा, फैमिली के साथ घूमने जाएंगे तब खुशी मिलेगी, लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, प्रमोशन भी मिल गया, लेकिन इस तरह से घूमने जा ही न सके और फिर बिजनेस ग्रो करने में लग गए। और ऐसी कई तरह की खुशियाँ आई जिनका मैं सिर्फ इंतज़ार ही करता रह गया, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वो खुशियाँ कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो अब कहाँ से आएंगी। ये सब सुनने के बाद इसके डैड इसकी बात समझ गए और इसे इसी पार्क के पास एक बगीचे में लेकर चले गए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। इसके डैड ने इससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। ये जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साथ से गुजरना होगा और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब इस आदमी ने इन फूलों की लाइन में चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल इस फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। वो आदमी जब भी किसी फूल के तोड़ने के बारे में सोचता तो इसे लगता कि आगे शायद अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी प्यारे और इससे भी गॉर्जियस फूल आगे मिल जाएंगे, तो इसलिए इस फूल को छोड़कर आगे बढ़ जाता। अब वो पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती चली जा रही थी, और ऐसा करते करते वो इस लाइन के एंड में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल थे और इनमें से भी ज़्यादातर मुरझाए हुए थे। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा, और एंड में इसने यही किया। इन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से इसने एक फूल तोड़ दिया और अपने डैड के पास ले गया और इनको पूरी बात बताई कि डैड, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं शुरू में ही ये समझकर सबसे अच्छा फूल तोड़ लूँ कि ये सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले फूल कहीं छूट ही ना जाएं। इस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मैं सिर्फ यही फूल तोड़ कर लाया हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद इसके डैड ने इसे समझाया और कहा, मान लो कि ये फूलों की लाइन तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और ये जो छोटे छोटे फूल हैं ये ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह ये मुरझाया हुआ फूल लेकर आ गए। यही सेम चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में भी करते हैं। बहुत बड़ी खुशी की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतज़ार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते चले जाते हैं, और जब हमें ये समझ आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए हैं, तब तक शायद हमें बहुत देर हो चुकी होती है।